माता सु पिता तुम्ही बंधु सुसखा तुम्ही विद्या सुद्रवणं तुम्ही सर्वं मम देव मेरे सतगुरु आप हो सब संतन के सरताज शरण पड़ेगी राखियो प्रभु जी तुम ही ला शरण पड़ेगी राखियो प्रभु जी तुम ही ला। गुरुमुख एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। गुरुमुख जब जब भी खुशियों का अवसर आता है तो प्रेमी अपने सतगुरु को विराजमान कर अपने दिल की भावनाओं को पूरा करते हैं। भगवान को अपने प्रेमी बहुत प्यारे होते हैं, मगर उनमें से विशेष कौन प्यारे हैं। जैसे श्री रामायण में भी लिखा है कि यद्यपि सम नहीं राग न रोषो गहे न पाप पुण्य गुण दोषो कर्म प्रधान विश्व कर राखा जो जस करहि सो तस फल चाखा। कि यद्यपि सम नहीं राग न रोषु भगवान का किसी के साथ न वैर है न प्यार है, न किसी के गुण को देखते हैं न अवगुण को देखते हैं। तो भगवान का क्या काम है कि कर्म प्रधान विश्व कर रखा जो जस करहि सो तस फल चाखा। प्रभु ने कर्म को प्रधानता दी है कि जैसे जिसके कर्म है वही उसको भुगतने पड़ेंगे। मगर भगवान में और गुरु में क्या अंतर है। भगवान जो है वो सबके कर्म जो लिखे हैं तो भगवान फरमाते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर रखा। भगवान फरमाते हैं कर्म प्रधान है जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसे जिसके कर्म है वो भुगतने पड़ेंगे। मगर सतगुरु दयाल रूप बनकर आ जाते हैं, वो हमारे कर्मों के खाते को ही बदल डालते हैं। जैसे संत सहजो बाई जी अपनी वाणी में लिखती हैं कि हरि ने जन्म दियो जग माही गुरु ने आवागमन छुटाही हरि ने 5 चोर दिए साथा गुरु ने ले छुटाए अनाथा हरि ने रोग भोग उरझायो गुरु जोगी बन सब छुटायो फिर हरि बंध मुक्ति गति लाए गुरु ने सब ही भरम मिटाए चरण दास पर तन मन वारो
गुरु न तजो हरि को तज डारो। संत सहजो भाई, जिसका अपने गुरु महाराज जी पर दृढ़ विश्वास था, उन्हीं की वाणी है कि भगवान ने हमें ये मानव चोला देकर संसार में भेजा, लेकिन जब गुरु महाराज जी मिले तो उन्होंने मुझे आवागमन के चक्कर से मुक्त होने का रास्ता बतला दिया। भगवान ने जब संसार में भेजा, हमारी सुर्ती रोगों भोगों में उलझी हुई थी। चाहे कोई पशु है, पक्षी है, जीव है, जंतु है, मनुष्य है, जिस भी वर्ण का है, सभी इन भोगों में आसक्त हैं। मगर जब गुरु मिलते हैं तो वो हमें इससे मुक्त होने का रास्ता बतलाते हैं। फिर हरिबंध मुक्ति गति लाए, गुरु ने सभी भ्रम मिटाए। फिर उन्होंने ऐसा मार्ग दर्शा दिया कि मेरे सारे मन के भ्रमों को दूर कर दिया। तो इसलिए चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु न तजूं हरि को तज डारूं। मैं अपने गुरु महाराज जी पर कुर्बान जाऊं, भगवान को तो त्याग दूं, लेकिन अपने गुरु का त्याग कभी नहीं कर सकता, क्योंकि सतगुरु जो है वो दयाल रूप और हमारे कर्मों को बदलने वाले हैं। एक बार नारद जी भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते एक कोई औरत मिली रास्ते में। उसने पूछा, नारद जी कहाँ जा रहे हो? कहने लगे, बैकुंठ जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने। तो कहने लगी कि मेरी एक बेनती कर देना भगवान को कि मेरे घर संतान नहीं है, भगवान कब मुझ पर कृपा करेंगे। अब वो गई, भगवान नारद जी गए, उसकी बेनती जाके करी। तो भगवान फरमाते हैं, नारद उसको ये संदेशा देना कि संतान का सुख तुम्हारे भाग में नहीं, कि तुम्हारे घर संतान नहीं हो सकती। अब नारद जी सोचते हैं कि जब मैं ऐसा संदेश सुनाऊंगा वो तो बहुत दुखी हो जाएगी। कुछ समय बाद उधर से निकले, वो तो इंतजार कर रही थी। पूछती है, नारद जी मेरी बेनती की प्रभु को? कहने लगे, बेनती तो की, लेकिन भगवान फरमाते हैं कि तुम्हारे भाग में संतान का सुख नहीं लिखा हुआ, तुम्हारे घर संतान नहीं हो सकती, लिखी ही नहीं है। वो तो बेचारी रोने लगी, बहुत उसको दुख लगा कि क्या मैं इस जन्म में ऐसे ही रहूंगी। अब कुछ दिन बीते, गली में एक संत आए, योगी थे, पूरन पुरुष कमाई वाले। तो वो जैसे ही उसकी गली में आ रहे थे, वो औरत दरवाजे पर खड़ी थी, उसके नजदीक आए, कहने लगे, माई हमें भोजन करवा दोगे, हमें भूख लगी है। और उसने निराशाजनक उत्तर तो दिया कि भोजन करवा दूंगी। तो वो पूछते हैं कि तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर निराशा के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, तो तुम उदास क्यों हो? कहने लगी कि मैं उदास इसलिए हूं, मेरे घर संतान नहीं है। तो अब योगी थे, नाम की कमाई करने वाले, कहते हैं, चिंता क्यों करती हो? आप हमें भोजन करवाओ और आपके घर अवश्य ही संतान होगी। अपना हाथ उठाया, आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर अवश्य ही संतान होगी। वो तो हैरान, बड़ी श्रद्धा भाव से उसने भोजन बनाया, उन संतों को खिलाया, और साल बाद उसके घर बेटा पैदा हुआ। अब उसको बड़ी अपार खुशी कि भगवान ने
तो मुझे ये कह दिया था कि तुम्हारे भाग में नहीं, लेकिन संतों की दुआ कैसा काम कर गई कि जो ना उम्मीद पर उन्होंने इतनी बड़ी मुझ पर कृपा कर। वो तो रोज प्रभु का गुणनवाद गाने लगी, प्रभु का शुक्रिया करने लगी। तो काफी दिन बीत गए। नारद जी फिर उधर से निकले तो क्या देखते हैं कि उस माई के घर आंगन में बेटा खेल रहा है। तो उससे पूछा कि ये बच्चा किसका है? कहने लगी कि मेरा ही है। नारद जी, आपने तो इनकार कर दिया था कि भगवान कहते हैं तेरे भाग में नहीं लिखा। तो कहने लगे कि फिर ये हुआ कैसे, ये तो बताओ। तो उसने सारे कह सुनाया कि ऐसे ऐसे योगी आए थे, संत थे, उनको केवल मैंने भोजन ही करवाया श्रद्धा से, तो उनके आशीर्वाद से ये बेटा हुआ जो आज मेरे आंगन में खेल रहा है। अब नारद जी को तो बड़ा क्रोध आया। कहता है भगवान कैसा धोखा करते हैं। दौड़े दौड़े गए भगवान के पास। कहते प्रभु आप भी कैसे हो? आप तो कहते हो कि आपने उस माता के घर संदेश भेजा कि तुम्हारे भाग में संतान नहीं है, मगर उसके घर तो एक संत के आशीर्वाद से बेटा हुआ और वो खेल रहा है। भगवान फरमाते हैं कि नारद, इसका जवाब हमें तुम बाद में देंगे, हमें बहुत पीड़ा हो रही है। पहले एक काम करो, हमें किसी मनुष्य का एक प्याला रक्त का चाहिए, वो ले आओ, उसके बाद आपको जवाब दे। अब नारद जी चल पड़े, हाथ में प्याला लिए हुए, चक्कू लिए हुए कि कोई तो हाँ करेगा कि भगवान के लिए मैं रक्त देता हूँ। कई लोगों से पूछा, सैकड़ों लोगों से पूछ बैठे, मगर सब ने इनकार कर दिया कि ऐसे रक्त निकाल के कोई दिया जाता है। अब चलते चलते जंगल में जा पहुंचे तो जंगल में वही संत जो उस माता को आशीर्वाद देकर गए थे, जिसकी दुआ से उसके घर बेटा हुआ था, वही संत मिले। तो जाकर नारद जी ने उनसे कहा कि तुम योगी हो, साधना कर रहे हो, तो भगवान के लिए एक प्याला रक्त दे सकते हो? कहने लगा, लो भगवान के लिए भी कोई इनकार कर सकता है? हम तो इस सृष्टि में आए ही परोपकार के लिए हैं। तो कहने लगे कि अब क्या आपके पास कोई साधन है? कहने लगे हाँ, मेरे पास प्याला भी है, चक्कू भी है। उन्होंने झट से लिया और अपने शरीर का रक्त निकाल कर वो प्याला भर के नारद जी के हाथ में दे कि भगवान को अभी ये जाकर दो और उनकी पीड़ा समाप्त हो जाए। जब वापस पहुंचे कहने लगे, लो प्रभु। फिर पूछा भगवान ने कि ये रक्त किसका लाए हो? कहने लगे कि योगी था जो जंगल में मिला। मैंने पहले बहुत लोगों से पूछा, सैकड़ों लोगों को बहुत कहा कि भगवान के लिए रक्त दे दो, सबने इनकार कर दिया, मगर उस योगी ने तो आप देखा ना, ताव मिनट नहीं लगाया, सुनते ही कि प्रभु का दर्द रक्त से ठीक होता है, अपना रक्त निकाल कर दे दिया। तो भगवान फरमाते हैं कि ये तेरे ही सवाल का जवाब है। वही योगी उस माता के घर गए थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया। जो अपना रक्त कुर्बान कर सकता है, तो क्या हम उसके लिए उसकी इतनी फरियाद नहीं सुन सकते? जब उस योगी ने हमें फरियाद करी तो हमें उसकी फरियाद को मानना पड़ा, क्योंकि वो परोपकारी है, भजन करने वाले संत हैं पूर्ण। तो वो दुनिया के लिए कुर्बान होते हैं, अपनी जिंदगियां कुर्बान कर देते हैं। तो क्या हम उनकी बेनती की हुई स्वीकार कैसे ना करें?
जब वो अपना जीवन ही कुर्बान कर देते हैं। रक्त क्या, उनको अगर प्राणों की बाजी भी लगानी पड़े तो भी पीछे नहीं हटते। ऐसे योगी मुनि तो मुझे बहुत प्यारे हैं, उनकी विनय तो मुझे अवश्य सुननी पड़ती है। रक्त तुम्हारे पास भी था, तुम भी महर्षि हो, मगर तुमने अपना रक्त निकाल कर नहीं दिया, उन योगी से लिया। फिर तुमसे बढ़कर वो हुए या न हुए, जिन्होंने एक पल नहीं लगाया, सुनते ही भगवान का दर्द रक्त दे दिया। तो ऐसे प्रेमी मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्यारे होते हैं। तो उनकी विनय को हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। तुम चाहते तो अपना रक्त भी तो दे सकते थे, फिर वो तुमसे बढ़कर जो इतने प्रेमी हैं कि मेरे नाम पर उन्होंने कुर्बान कर दिया, उन्होंने अपने शरीर की तरफ नहीं देखा, तो फिर वो योगी मुझे कैसे प्यारे न लगे। अब नारद जी नतमस्तक हो गए कि प्रभु की बात तो ठीक है, रक्त तो मेरे शरीर में भी था, और भी सैकड़ों लोगों से पूछा मगर कोई आगे नहीं आया। उस योगी ने तो पल नहीं लगाया, अपने आप को उसी वक्त कुर्बान कर दिया भगवान के। तो जिन्हा सतगुरु पूजया तिन हर पूज करावा राम राजे। वाणी में लिखा है कि जिन्होंने अपने सतगुरु की पूजा की, आराधना की, उनके वचन अनुसार सिमरन किया, प्रभु के चरणों में अपनी सुरती को जोड़ा, तो वो भगवान को बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। तो ऐसे प्रेमी बहुत कम हुआ करते हैं, मगर ऐसे प्रेमी भगवान के अति करीब होते हैं। अब वहां से नारद जी चले, मन में सोचते आते हैं कि सचमुच ऐसे योगी जो अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं, दुनिया की सब ख्वाहिशें हटाकर, अपने शरीर के सुखों को त्याग कर जो साधना में लगे हैं, उनसे बढ़कर और कौन है। तो इसलिए संत सहजोबाई भी कहती है कि चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु न तजूं हरि को तज डारूं। कि मैं अपने गुरु महाराज जी पर तन मन वार दूं, गुरु को तो नहीं छोड़ सकती, भगवान का दामन छूटे तो बेशक छूटे। तो ऐसा नहीं कि भगवान का दर्जा ऊंचा नहीं, मगर भगवान का ये नियम है, वो हमें कर्म अनुसार फल देता है। जैसे हम कर्म करते हैं, वो साथ साथ हमारे कर्मों को लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं, और उन्हीं कर्मों का फल हमें भुगतना ही पड़ता है। मगर सतगुरु जो दयाल रूप बनकर इस संसार में आते हैं, परोपकार के लिए अपने जीवन कुर्बान कर देते हैं, उनके हाथ में सर्व शक्तियां समाई होती हैं। जैसा कि जब 4 वेद रचे गए तो थोड़ी सी स्याही बच गई। अब विधाता कहते हैं कि ये स्याही किसको दो? भगवान फरमाते हैं ये स्याही संतों के हाथ में दे दो। वो चाहे तो कर्मों की पट्टी हर एक के साथ होती है, वो चाहे तो किसी के लिखे हुए कर्मों को मिटा दे, और चाहे तो कुछ और लिख दे। ये स्याही उनको दे दो, ये पावर उनके हाथ में दे दो। अब ख्याल करो कि भगवान को अपने भक्त, अपने संत कितने प्यारे हैं। इसलिए भगवान फरमाते हैं कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे, बिन सत्संग विवेक न हुए, चाहे कोट यतन कर डारे। कि जब सच्चे संत मिल जाएं तो ऐसे जानो कि मैं उन प्रेमियों से दूर नहीं। और बिना सत्संग के कोई कहे कि मैं तो बहुत किताबें पढ़ता हूँ, बहुत धर्म कर्म करता हूँ,
लंगर भंडारे करता हूँ, कुछ भी कर्म कर ले, मगर बिना सत्संग के कभी जीव को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्संग में ना जाने कोई एक ही वचन हमारे जीवन की कायाकल्प करने वाला हो, एक ही शब्द ऐसा हमारे दिल में बैठ जाए कि जिससे हमारा जीवन ही बदल जाए। सत्संग में इतनी शक्ति है। तो इसलिए कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होए, चाहे कोट यत्न कर डाले, करोड़ों यत्न कर ले, बिना सत्संग के ज्ञान हासिल नहीं होता। तो फिर हमारे श्री परमहंस दयाल जी कितने दयालु हैं, जिन्होंने इस कली काल के अंदर जगह जगह सत्संग के केंद्र बना दिए कि प्रेमी जन जहां भी रहे उनको सत्संग प्राप्त होता रहे। फिर परमहंसों की सुंदर मनोहर छवियां जब हम विराजमान करते हैं तो ये छवियां नहीं, इनमें वो साकार होते हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि ये उनकी छवि है तो वो हमें छवि लगेगी। अगर हम ये सोचेंगे कि ये साकार है तो वो हमें साकार रूप में दर्शन देंगे। एक बार किसी आश्रम पर, छोटा सा आश्रम है, अब वहां परमहंस दयाल जी तो विराजमान, तो एक रात्रि को वहां कोई था नहीं। जो प्रेमी आए उन्होंने आरती करी, लाइट भी जलती छोड़कर, दरवाजा खुला छोड़कर प्रेमी घर चले गए। अब ना तो भोग लगवाया, ना विश्राम करवाया, और दरवाजा भी खुला था। अब घर जाकर, बहुत दूर घर था, कहने लगे आज तो दरवाजा भी खुला रह गया और गुरु महाराज जी का विश्राम भी रह गया, भोग भी रह गया। अब उन्होंने अपने भाव से इतना प्रायश्चित किया कि गुरु महाराज जी को भोग की तो इच्छा ही ना रही। विश्राम क्या करना था, उन्होंने विराजमान थे। रात्रि के समय साथ वाली पड़ोसन उठी, उसने देखा कि आज कुटिया का गेट कैसे खुला है, देखे तो सही कि कोई है। देखती है तो कहती है आज तो गुरु महाराज जी भी विराजमान है, लाइट भी जल रही है, गेट भी खुला है। लेकिन बाहर क्या देखती है, गली में उसने दर्शन नहीं किए थे, ना कभी श्री आनंदपुर गई, ना दर्शन किए। तो क्या देखती है गली में कि सफेद कपड़े डाले हुए लंबे ऊंचे वो चक्कर काट रहे हैं। अब देखकर हैरान भी हुई, डर भी गई कि मैं तो अकेली हूँ, मेरे घर कोई है भी नहीं, ना जाने कि आदमी कौन है, इतने लंबे हैं, सफेद कपड़े डाले हुए हैं, सिर पे रुमाल किया हुआ है। भय के मारे उसने अपना दरवाजा बंद किया और अंदर जाके सो गई। लेकिन उसको रात भर नींद नहीं आई कि ना जाने ये गली में आज कौन चक्कर काट रहा है। जब दिन चढ़ा तो वो तो घर छोड़ के भक्तियानी रहती थी, उसका बड़ा दृढ़ विश्वास था। तो सुबह सुबह गई, कहती है मासी रात को तो मैंने एक अजब नजारा देखा कि गली में कोई ऐसा आदमी था जो बड़ा लंबा ऊंचा सफेद वस्त्र धारण किए हुए और गली में चक्कर काट रहा था। वो आई बाहर, उसने देखा सारा, कहने लगी कि बोलिए ये देख आज कुटिया का दरवाजा गेट भी खुला है और गुरु महाराज जी भी विराजमान है। तो ये स्वयं गुरु महाराज जी साकार रूप में आकर उन्होंने सारी रात कुटिया की रखवाली करी है कि किसी भी प्रकार की परमहंसों को हानि ना हो। तो वो स्वयं आए हैं सफेद वस्त्रों में, और कोई नहीं आ सकता। फिर उन्होंने पूछा कि क्या तुमने देखा था उनको अच्छी तरह? कहने लगी देखा था, कोरे थे, सुंदर थे और बड़े लंबे थे। तो कहने लगे आप अंदर चल के उनकी छवि को देखो। जब अंदर आई कहते बिल्कुल इनकी शक्ल थी।
तो कहने लगे इनकी शक्ल नहीं थी, वो साकार रूप धारण करके रक्षा करने के लिए आए थे। तो वो कहा नहीं, कण कण में वो, रोम रोम में वो, जो प्रेमी पुकारे प्रेम से उसी जगह पहुंच जाते हैं। वो हर जगह है, लेकिन हमें देखने वाली आंख तो चाहिए। इन आंखों से तो उनको नहीं देख सकते। तो फिर उसने कहा कि मेरे तो बड़े अहोभाग्य हैं कि गुरु महाराज जी स्वयं मुझे दर्शन देने आए। तो सच प्रेमियों की जब प्रेम लीलाएं, उनकी प्रेम की वार्ता को सुनते हैं तो मन में बड़ी खुशी पैदा होती है कि हे प्रभु, कैसे आप भगत वत्सल हो, घट घट की जानन हारे हो, हर प्रेमी की पुकारों को सुनते हो। वो सुनते हैं पुकारों को जो हृदय से निकलती हैं, जो हमारे दिल से निकली हुई पुकार है, उसको वो सुनते हैं। तो इसलिए हर घड़ी प्रभु का शुक्राना करें और उनके चरणों में यही विनय करें कि ऐ प्रभु, हर पल आप अपनी रहमत का हाथ हमारे सर पर रखना और आपके चरणों से हमारी सुरती जुड़ी रहे। आपकी सेवा और सिमरन करते हुए अपने जीवन को हम सफल बनाते रहें।